नमस्कार साथियों, गणतंत्र दिवस 76वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं पूरे भारतवासियों को मोबाइल गुरु एडवांस टेक के इस मंच से। तो दोस्तों, आज जैसा आप जानते हैं कि हर त्योहार पे हम लोग कोई ना कोई एक सॉल्यूशन वीडियो लेकर के आते हैं और आज इसी क्रम में आज एक फॉल्ट आया है हमारे पास में और उसको डायग्नोस करेंगे और देखेंगे कि क्या हमें सफलता मिलती है, कहाँ से फॉल्ट मिलता है, लेटेस्ट सर्किट है, 5G फ़ोन है और क्या समस्या है और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बिना स्किप किए वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने प्यारे से कमेंट लिख करके बताएं कि आप और किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि आपको आपके डिमांडेड सब्जेक्ट पे आपको रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो दे पाएं। तो चलिए मैं ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा लेकर के चलता हूं आपको दीपक सर की ओर और जानेंगे क्या फॉल्ट है, क्या सीन है और देखेंगे उनका डायग्नोस करने का तरीका, जो कि आप सब लोगों को बेहद पसंद है, स्टेप बाय स्टेप। तो आइए मिलते हैं दीपक सर से। तो हमारे पास जो एक फ़ोन है, यह है रेडमी का K40, जो कि 5G फ़ोन है। इसमें जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि परसेंट कुछ भी बताता है, जितने बार चालू करो उतने बार कुछ भी परसेंट दिखाई देती है और जो भी परसेंट आ रही है तो वो भी कुछ ऐसी होती है कि जितनी भी आई वो हर 2-3 सेकंड पे 1% कम होने लगती है। तो बहुत स्पीड से इसकी जो है परसेंट कम भी हो रही है और ये गलत परसेंट शो कर रहा है। तो दो प्रॉब्लम हमको यहाँ दिखती हैं, एक तो ड्रेन दिखा रहा है, दूसरा कि मतलब बैटरी बराबर ड्रेन हो रही है, इसकी बहुत स्पीड से ड्रेन हो रही है और जो परसेंट है वो कुछ भी बता रहा है। और हम इसे चेक कर लेते हैं कि और क्या प्रॉब्लम है, इसके अलावा कुछ और है कि इतना ही है। तो यहाँ पर हम इसको चार्ज पे लगाते हैं। MI का लोगो आ रहा है। तो अभी इसमें जो दिख रही है 47% बैटरी है। अब मैं चार्जर निकालता हूं, थोड़ी देर बाद फिर से लगाता हूं। तो जब यहाँ चार्ज पे लगा रहे हैं तो वहाँ पर आपका चार्जर पे 1.5 एम्पियर करंट लिया, 1.6 एम्पियर लिया, 1.5, 1.7, 1.7 और यहाँ पर अब हो गई 50%। तो अब यहाँ पर 50% बैटरी दिखाने लगा है, 50%। तो देखते ही देखते इसने 3% तुरंत बढ़ा दी निकाल के लगाने में। अगली बार फिर चेक करते हैं। अब फिर से मैं चार्ज पे लगाऊंगा, थोड़ा सा इसको जाने देते हैं स्लीप मोड में और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे दोबारा से लगा के अब कितने परसेंट दिखाता है। तो पहले 47, फिर 50, अब देखते हैं कितना आता है। 44। 3 बार में 3 तरह की अलग अलग परसेंट इसने दिखाई। पहले 47, फिर 50, अब 44। तो मतलब प्रॉब्लम तो है, हर कुछ क्या दिखाने की, परसेंट दिखाने की। अब इसे ऑन भी कर लेते हैं कि ऑन करने पर कितना दिखा रहा है। तो एक बार सेट को कर लेते हैं ऑन। ऑन करने के बाद बिल्कुल 44 ही दिखा रहा है। 42, 43, 42 हो गया, 41 हो गया, मतलब 2 से 3 सेकंड में 3% में इसने तुरंत गिरा दी। 36 हो गया, 35 हो गया और देखो तो 44 से 35 आने में इसमें 1 मिनट नहीं लगा। 27 हो गया, 27 हो गया और देखते हैं कितना होता है। डिस्चार्ज होकर बंद हो गया। 44% बैटरी दिखा रहा था, दिखाते दिखाते डिस्चार्ज हो गए, बंद हो गया सेट। अब मैं चार्ज पे लगाऊंगा तो कितने परसेंट आना चाहिए। अभी हमने इसको 44, 47 और 50% देखा,
6%, 7%, आगे तुरंत लाल। तो कितने जल्दी जल्दी इसकी बैटरी गिरी और गिरने के बाद सेट बंद भी हो गया। 44 से मतलब हमें 2 मिनट नहीं लगे होंगे सेट को डिस्चार्ज होकर बंद होने में, और 7 से 12% भी हो गया। तो चार्ज भी बिल्कुल फास्ट हो रहा है। तो ये तो अरे 14% हो गया, तो ये तो रॉकेट की तरह चल रहा है ना। ऐसा फोन बढ़िया, चार्ज भी यूं और डिस्चार्ज भी यूं। अगर ये डिस्चार्ज यूं नहीं होता तो बड़ा मजेदार हो गया था। ये तो लगाते से ही चार्ज, टेस्ला भी घबरा जाता हो क्या रहा है। सबसे फास्ट चार्जिंग के लिए वो जाना जाता है, वो कहता है ये कहां से आ गया, मुझसे भी आगे। तो बहुत तेजी से परसेंट इसमें बढ़ रही है, बहुत तेजी से परसेंट इसकी गिर रही है। तो हमें ये समझना पड़ेगा ये हो कैसे रहा है। जैसा कि आपने पढ़ा है क्लास के अंदर, चार्जिंग सेक्शन में खास तौर से अगर बात करूं, इस टाइप की प्रॉब्लम कहां से आ सकती है, क्या आप जज कर सकते हैं? फ्यूल गेज आईसी और सेंस लाइन, है ना। जैसे आपने कहा फ्यूल गेज आईसी और आपने कहा सेंस लाइन। और कितने लोगों का मत है कि ये सेंस से प्रॉब्लम होगी? तो आप सब लोगों को मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि सेंस की प्रॉब्लम है। हाँ, मतलब हम एक क्यों ऐसा बोल रहे हैं, देखो जो प्रॉब्लम आती है वो सर्किट से आती है। सर्किट के बिहेवियर को हम कब समझ पाते हैं? जब सर्किट को हम अंदर तक से समझते हैं, चीज़ों को, कि कौन सा काम क्या कर रहा है उस सर्किट के अंदर, कौन कंपोनेंट क्या कर रहा है, कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा है। और ये आप लोगों को अच्छे तरह से मैंने समझाया है, पढ़ा है आपने। अच्छा ये बताओ किस तरह से आपको सर्किट पढ़ाई गई थी? किस तरह से, मतलब स्कीमेटिक को ऊपर ऊपर या कितने डीप? आईसी के अंदर, अंदर तक जाकर आईसी में, आईसी के अंदर की भी सैर कराई आपको। कि एक आईसी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं। कोई भी कंपोनेंट आईसी में लगा, पहली बात आईसी बनी ही कंपोनेंट से है ना। आईसी का मतलब ही होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जो भी आपकी जो आईसी बनी है वो बनी है आपकी इंटरनल सर्किट से, और इंटरनल सर्किट बनती है कंपोनेंट से। और कंपोनेंट्स क्या है? वही आपके मॉसफेट, डायोड, ट्रांजिस्टर, है ना, एलडीओ, स्विच, इन सब से मिलके बनती है। तो जैसे आपने बोला कि फ्यूल गेज की प्रॉब्लम है, अब फ्यूल गेज जो सेंस कहां से आया? दोनों एक ही तो है। सेंस किसके पास पहुंचा रहा है इंफॉर्मेशन? फ्यूल गेज के पास। अब वो कहावत है ना कि चाकू कद्दू पर गिरे या कद्दू चाकू पर गिरे, कटेगा कौन? कद्दू। अब सेंस लाइन खराब हो जाए या फ्यूल गेज खराब हो जाए, प्रॉब्लम तो एक ही आनी है ना, कि वो सही सेंस नहीं कर पाएगा। तो दो में से कुछ भी हो सकता है। इनका कहना भी सही हो सकता है फ्यूल गेज का, और आपका सबका कहना भी सही हो सकता है कि भाई ये सेंस की प्रॉब्लम है। तो एक बार हम चल के देख लेते हैं कि सेंस में क्या दिक्कत है। सेंस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? आपके बैटरी कनेक्टर पे, क्योंकि बैटरी की इंफॉर्मेशन जानी चाहिए फ्यूल गेज तक कि बैटरी में कितना चार्ज है अभी, मतलब वोल्टेज कितना है, करंट कितना है, ये इंफॉर्मेशन हमारे फ्यूल गेज को होना चाहिए, क्योंकि फ्यूल गेज ही कंट्रोल करता है चार्जिंग को। उसे जब तक पता नहीं होगा कि बैटरी को चार्ज कितना करना है, तो वो चार्जिंग को मैनेज कैसे करेगा, है ना। वो क्या है, एक इंफॉर्मेशन ले करके कंट्रोल करवाता है चार्जिंग को कि भाई अगर आपकी बैटरी में करंट कम है तो हमारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी किसकी? फ्यूल गेज की जिम्मेदारी है कि वो बैटरी को 100% करे, करंट को 100% करे, वो वोल्टेज को 100% करे। तो इसलिए वो वहाँ से पहले चेक करेगा, चेक करके फ्यूल गेज, और फिर इंफॉर्मेशन देगा चार्जिंग आईसी को, आपको क्या करना है, इस लेवल तक करंट और वोल्टेज को पहुँचाना है। उस लेवल तक अगर पहुंच गया तब फ्यूल गेज ये चीज़ पता करके वो फिर बताता है कि 100% आपकी बैटरी
चार्ज हो चुकी है या 100% आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। तो सारे जो नापतोल विभाग है वो कौन है? फ्यूल गेज है। और फ्यूल गेज का मतलब ही होता है नापतोल विभाग। गेज मतलब नापना होता है, फ्यूल मतलब ईंधन। और हमारे फ़ोन का ईंधन कौन है? बैटरी। तो बैटरी को नापने का काम है फ्यूल गेज का। तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार बैटरी के जो सेंस हैं वो किस तरह से काम, मतलब इसमें लगे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोई लाइन ओपन तो नहीं है, कोई लाइन शॉर्ट तो नहीं है, वो हम चेक कर लेते हैं। तो इसलिए इसके लिए हमें इसका एक स्कीमेटिक खोलना पड़ेगा। तो स्कीमेटिक हम खोल लेते हैं। तो हमारे पास जो फ़ोन है वो है K40। तो K40 में हम देखेंगे कि बैटरी कनेक्टर कहाँ है और बैटरी कनेक्टर का नंबर उठा के और फिर हम यहाँ से, जैसे यहाँ पर बैटरी कनेक्टर का जो नंबर है J5400, तो इसमें जो बैटरी कनेक्टर है वो है J5400। तो J5400 को कॉपी करके और सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बैटरी कनेक्टर सामने आ चुका है और इस बैटरी कनेक्टर में क्या क्या लाइनें दिख रही हैं हमें। तो यहाँ आप देखें कि एक लाइन इसमें दिख रही है बैट थर्मल की, दूसरी दिख रही है बैट BS माइनस की, बैट सेंस माइनस। दूसरी तरफ दिख रही है आपकी बैट BS प्लस की और फिर लिख रही है SIO की और बैट कनेक्शन M और V बैट। तो यहाँ पर एक चीज़ तो मुझे गड़बड़ दिखी है इस स्कीमेटिक के अंदर, वो ये चीज़ गड़बड़ दिख रही है कि आप अगर यहाँ देखें, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बैट कनेक्शन M माइनस। माइनस का क्या होता है? नेगेटिव। लेकिन अगर आप यहीं पर देखें तो इसी नोच पॉइंट से, ये जो नोड पॉइंट है, इस नोड पॉइंट से ऊपर की तरफ आके देखें तो V बैट है। तो ये बैटरी का पॉजिटिव है तो उसमें माइनस कैसे? तो मतलब ये गलती से लिखा है। गलती से ये कैसे कंफर्म होगा? क्योंकि प्लस में माइनस की लाइन क्यों आई है? प्लस तो प्लस है ना, यहाँ P होना था। तो ये आप अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर पैक सेंस M यहाँ लिखा है M। तो यहाँ M है, ये सही है क्योंकि ये ग्राउंड के साथ है। ये देखो ये लाइन ऐसी गई है और जाकर के ग्राउंड हो गई। तो यहाँ M समझ में आता है, वो M सही नहीं है, वो गलती से M लिख गया है। तो कभी कभी स्कीमेटिक में आपको गलतियाँ मिलेंगी। तो अगर आपको उतना अच्छे से पता है तो आप वहाँ भी गलतियाँ निकाल सकते हो। तो वो पॉजिटिव है ना कि नेगेटिव है। तो हमें यहाँ पे एक तो मिल रहा है पैक सेंस M, एक जिसको M लिखा है वो P है, लेकिन ये भी सेंस की लाइन नहीं है। अगर मैं इसको क्लिक करके आगे बढ़ूं तो देखिए ये टेस्ट पॉइंट है। सेंस होता तब भी मान लेते कि शायद इन्होंने M लिख के उससे सेंस ले लिया, जो भी है, लेकिन टेस्ट पॉइंट पर तो M होनी ही नहीं चाहिए, वो तो बैटरी के प्लस को ही बता रहा है। तो ये तो सरासर गलती है। तो गलतियां तो ठीक है, इंसान ही बनाते हैं तो गलतियां तो होती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉजिटिव की लाइन है, एक सेंस यहाँ से जा रहा है आई बैट सेंस पॉजिटिव, आई बैट सेंस माइनस। तो ये आपके प्लस माइनस यहाँ पर हैं। तो ये करंट के लिए है, आई मतलब होता है करंट। तो बैटरी का करंट सेंस पॉजिटिव, बैटरी का करंट सेंस नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव वाली लाइन में ही है, मतलब एक ही लाइन में है पॉजिटिव की। तो दोनों तरफ से नेगेटिव पॉजिटिव लिया गया है। तो करंट को यहाँ पर नेगेटिव बोला गया है पॉजिटिव की लाइन में। क्योंकि करंट को क्यों बोला गया है कि जब यहाँ नीचे की तरफ होगा तो करंट कम होगा और यहाँ होगा तो करंट ज़्यादा होगा। तो जब करंट ज़्यादा होगा वो पॉजिटिव में होगा और कम होगा तो उसके रेफरेंस में ये माइनस है, नेगेटिव नहीं है, माइनस है। किसके? पॉजिटिव के रेफरेंस में। तो इसलिए इसको माइनस बोला गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें दो सेंस यहाँ दिखे, एक सेंस नीचे दिखा 3, एक यहाँ पर बैट सेंस प्लस दिख रहा है तो 4, और एक यहाँ दिख रहा है बैट सेंस माइनस, तो हो गए 5।
तो हमें 5 सेंस इसके चेक करने हैं कि ये पांचों सेंस सही है कि नहीं है। तो ये तो आपका माइनस के साथ है तो ग्राउंड ही दिखाने वाला है, इसलिए इसको तो हम पावर आईसी जो भी आईसी में जा रहा होगा, जैसे देख लेते हैं किस आईसी में जा रहा है। ये जिस आईसी में जा रहा है वो आईसी है आपकी U5200, उसका लोकेशन नंबर है। और पार्ट नंबर अगर देखें तो PM8150B। तो जहां ये जा रहा है वो है आपकी PM8150B, जिसकी पिन नंबर 117 पर जा रहा है और 117 पे पैक सेंस M के नाम से जा रहा है। तो मतलब ये है कि हम इसे बैटरी कनेक्टर पे नहीं चेक कर पाएंगे क्योंकि माइनस के साथ है तो ग्राउंड ही दिखाएगा। तो इसे हम चेक करने के लिए हमें आना पड़ेगा इस आईसी के 117 नंबर पिन पर आके देखना पड़ेगा कि यहाँ तक ग्राउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ग्राउंड आना जरूरी है। फिर दूसरे सेंस भी आप यहाँ देखें तो यहाँ पर आई वेट सेंस पॉजिटिव और आई वेट सेंस माइनस, तो ये दोनों के दोनों यहाँ 89 और 88 पर जा रहे हैं। तो ये तो हमें वहीं देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे, क्योंकि ये तो पॉजिटिव की लाइन में है। आप अगर देखें तो ये है पॉजिटिव की लाइन में। यहाँ पर आप देखें तो ये बैटरी की लाइन में है। अगर मैं यहाँ पर वहाँ मतलब यहाँ पर रीडिंग देखूंगा तो मुझे वी वेट की बैटरी मतलब रीडिंग दिखाई देगी। तो मतलब हम स्पेशली इनकी रीडिंग तो नहीं देख पाएंगे। अगर मुझे इनकी रीडिंग देखनी है तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा आईसी के पिन नंबर 89 और 88 पर। यहाँ जा करके मुझे इस आईसी को उठा करके 89 और 88 पर मुझे बैटरी की बराबर यहाँ पर जीआर चाहिए। अगर यहाँ पर जीआर बैटरी के बराबर नहीं आ रही, जो मेरे बैटरी कनेक्टर पे आ रही थी वो यहाँ नहीं आ रही है, मतलब ये लाइन में दिक्कत है, क्योंकि लाइन डायरेक्ट आई है बिना कोई कंपोनेंट लगाए। तो जो रीडिंग मुझे बैटरी कनेक्टर पे मिलना चाहिए वही मुझे यहाँ मिलना चाहिए। मानते हो कि नहीं? है ना? तो हमें अब आईसी पर 1, 2 और 3 पिन को तो आईसी पर ही चेक करना है, वहां पर चेक नहीं कर पाएंगे। तो फिर चलते हैं वापस से हमारे बैटरी कनेक्टर पर। अब हम अगला सेंस देख लेते हैं कि ये सेंस जो है कि जिस पर लिखा है वी वेट BS माइनस, मतलब बैटरी का बैट सेंस माइनस। तो इसको और देख लेते हैं। तो इसको कॉपी करके अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर सिर्फ कॉपी में आया है वी वेट VS, माइनस नहीं आया। तो मुझे माइनस हाथ से लगाना पड़ेगा, नहीं लगाऊंगा तो वो इधर उधर घूमेगा क्योंकि वो सिमिलर वर्ड ढूंढेगा। तो जब मैंने यहाँ देखा आ गया, अब मैं नेक्स्ट करता हूँ तो क्या कहीं जा रहा है? नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्या मैंने कुछ गलत लगा दिया? चेक करता हूँ। 6 जगह जा रहा है, वो माइनस के साथ नहीं जा रहा लेकिन 6 जगह जा रहा है। तो यहाँ देखो वी बेट प्लस और वी बेट माइनस दोनों एक साथ आए हैं, और दोनों एक साथ आए हैं 100 ओहम की रेसिस्टर लगाई है। और इसके बाद ये A7 और B7 पर जा रहे हैं कौन सी आईसी? BQ25968 पर। तो हमारी एक और आईसी है BQ25968 जो इसकी चार्जिंग आईसी है। तो अभी हमने देखा था PM8150B था, वो आपकी PMI आईसी है। PM प्लस PMI मर्ज है उसके अंदर PMI, और ये ओनली चार्जिंग आईसी है। ठीक है, तो इसमें भी आया है। तो ये आईसी क्या करती है? ये आईसी जब फास्ट चार्जिंग एक्टिव होती है तो उसमें सहयोग करती है बैटरी को ज़्यादा तेज़ी से चार्ज करने में। मतलब फास्ट चार्जिंग के लिए ये आईसी लगाई गई है। जिसमें फास्ट चार्जिंग अगर सर्किट नहीं होगी तो ये आईसी नहीं होगी और वो नॉर्मल चार्ज होगा, वो फ़ोन फास्ट चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट करते हैं। तो दूसरी पोजीशन तो यहीं के यहीं बता रही है जो कि हमने ये वाली माइनस, और फिर ये जाता है आगे एक जगह और जा रहा है। ये कौन सी आईसी आ गई? तो ये हमारी वही आईसी आ गई U5200 PM8150B।
तो इसी के अंदर वापस से एक और बार सेंस आ गए दोनों, मतलब ये सेंस चार्जिंग आईसी में भी जा रहे हैं और ये सेंस आपके पीएमआई आईसी में भी जा रहे हैं, और ये 49 और 63 पर जा रहे हैं। तो अब हमारे लिए कितनी पिन हो गई? 5, 1 2 3 4 5। तो सारे के सारे सेंस क्या होंगे? बैटरी मतलब आईसी उठाने के बाद ही चेक होंगे। ये दोनों बैटरी कनेक्टर पे भी चेक हो जाएंगे क्योंकि अलग पिन पर गए हैं। देखें आप, अगर मैं देखूं तो ये अलग पिन पर गए हैं, ये ना प्लस के साथ जुड़े हैं ना माइनस के साथ जुड़े हैं। प्लस सेपरेट है, यहाँ पर ये देखें ये प्लस है तो ये प्लस सेपरेट है, और यहाँ पर देखें ये माइनस अलग है और ये माइनस अलग है। तो ये अलग अलग हैं, इसलिए हम इनको बैटरी कनेक्टर पर भी चेक कर सकते हैं कि ये बैटरी में कैसे हम देखें उन लाइनों को। तो पहले तो हम लगा लेते हैं डायोड मोड में। तो डायोड वैल्यू हम चेक करेंगे तो हमें पता है डायोड मोड को हम कूल टेस्टिंग कहते हैं या जीआर लेना कहते हैं, जिसमें हम रेड प्रोब को ग्राउंड के साथ रखते हैं और ब्लैक प्रोब से चेक करते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड कहीं का भी उठा लेंगे, इतने आसपास दिख रहे हैं तो इतने ग्राउंड है, कहीं से भी हम ग्राउंड उठा लेंगे। तो रेड प्रोब मैंने रख दी ग्राउंड पे। अब ब्लैक प्रोब से चेक कर रहा हूं तो मुझे इन चारों पॉइंट को चेक करना है। हालांकि मुझे ये 2 ही सेंस चेक करने थे, देखा जाए तो 2 ही चेक करने थे क्योंकि बाकी तो चेक होंगे नहीं। तो मैं इन टेस्ट पॉइंट पर ही चेक कर सकता हूँ। इनकी लाइन यहाँ चेक तो कर ही चुके थे कौन कौन सी हैं, तो यही चेक कर लेता हूँ। तो इस पर मुझे मिल रही है वैल्यू कितनी? 0.623 है ना, 0.623 और 0101, मतलब वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है, तो 623 समथिंग मिल रही है। इस पे देखें तो 0.558, तो 0.558 और 0.623, थोड़ा सा डिफरेंस तो है। 558 और 623 में थोड़ा सा डिफरेंस तो है। तो यहां तक मतलब ये लाइनों में रीडिंग का आने का मतलब है कि ये लाइनों की कनेक्टिविटी आईसी से है, लाइन ब्रेक नहीं है, लाइन शॉर्ट नहीं है। इतना मानते हो? तो अब चलते हैं हम वापस से स्कीमेटिक की तरफ कि भाई ये हमने जो देखा वो इनके कनेक्शन देख लिए, इसका भी कनेक्शन देख लिया कि रीडिंग आ रही है और इसका भी कनेक्शन देख लिया कि रीडिंग आ रही है। अब ये रीडिंग किसकी है? क्योंकि पावर भी जुड़ी है पीएमआई, जिसको PM 8150B बोल रहे हैं, और इससे आपकी BQ भी जुड़ी है। तो रीडिंग तो कोई की भी हो सकती है, दोनों में से, दोनों की भी हो सकती है, दो में से एक की भी हो सकती है। अगर एक की लाइन ओपन भी हो जाती है दो में से, तब भी रीडिंग आएगी। अगर ये लाइन आईसी तक ना जाए, दोनों आईसी तक ही नहीं जा रही हो, तब वो एल आएगी। लेकिन दो में से एक आईसी की ब्रेक हो गई, एक आईसी की जुड़ी है, तब तो रीडिंग आएगी ना। तो इसलिए अब यहां से हम ये तो कंफर्म नहीं कर सकते कि ये लाइन ओके है कि नहीं है। इसे भी ओके चेक करने के लिए हमें आईसी उठानी ही पड़ेगी, आईसी के नीचे हमें बॉल चेक करने ही पड़ेंगे, उससे क्लियर होगा। एक कहीं की आईसी उठा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये लाइन की रीडिंग कहां से आ रही है। अगर एक आईसी भी उठा ली, एक आईसी भी उठा ली तो रीडिंग क्लियर हो जाएगी कि यार ये उस अगर रीडिंग एक में आ रही है एक में नहीं आ रही है, दो अलग अलग लाइनें हैं, एक में आ रही है एक में नहीं आ रही, कब? आईसी उठाने के बाद। मतलब एक लाइन ब्रेक है, दोनों में आ रही मतलब दोनों लाइन जुड़ी हैं, समझे? तो हम इस आईसी को एक बार उठा के देख, कौन सी आईसी उठाई जाए, क्योंकि दोनों में गई है। आईसी वो उठाई जाए जिसमें पांचों कनेक्शन आए हैं, ताकि एक पंथ दो काज हो जाए। बोलते हैं ना एक पंथ दो काज, कि एक आईसी उठाएं वहां पर पांचों की पांच लाइन चेक हो जाएंगे, तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। दूसरी आईसी तो हमें जरूरत पड़ी तो उठाएंगे, नहीं पड़ी तो नहीं उठाएंगे। अब मैं पहले एक आईसी उठा लूं, यहाँ सिर्फ दो पिनें गई हैं, दो लाइनें गई हैं, उसके बाद फिर उसको भी उठाऊं, तो इससे पहले मैं पहले वो आईसी उठाऊं जिसमें सबके सब एक साथ चेक किए जा सकें। तो वो आईसी कौन सी थी? PM 8150B, वही थी ना, जिसमें हमारे सारे के सारे सेंस जा रहे थे। तो इस आईसी में
1 2 3 4 और ये 5 सेंस जा रहे हैं और ये आईसी का नंबर है PM8150B और लोकेशन नंबर है U5200। तो हम U5200 ढूंढेंगे कि कहाँ लगी है। तो इसके लिए हम सर्च कर लेते हैं कि ये मदरबोर्ड में है कहाँ, तो PCB लेआउट में देख लेते हैं। तो अगर PCB लेआउट में हम देखें तो ये आईसी कहाँ लगी, बैटरी कनेक्टर और इस कनेक्टर के जस्ट ऊपर लगी है। तो अगर मैं उसको यहाँ देखना चाहूँ मदरबोर्ड पे, तो ये कनेक्टर के ऊपर मतलब ये है। तो अब इसमें थोड़ा सा इसको साफ करके इसका नंबर भी देख लेते हैं। तो ये जो सामने दिख रही है वो PM8150B ही दिख रही है। तो मतलब ये है इस आईसी को हम उठाते हैं और इसकी 5 लाइनों को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो कितने नंबर पिन थी? (49, 63, 89, 88 और 117। तो इन सबको देखेंगे हम। इन दो पे तो हम रीडिंग देख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ तक लाइन आई है कि नहीं आई, क्योंकि अलग अलग दोनों में जा रही ना, इसलिए। तो अब हमें इसकी 49 नंबर पिन देखना है। तो यहाँ से हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बॉल की एक लाइन है और हमें जाना कितने पे, 49 पर। तो 14 को हम क्या करें, यहाँ पर मल्टीपल काउंट कर लें, क्योंकि कहीं गैप नहीं है। तो यहाँ 14 है, तो 14 दूनी 14 तिया 42 यहाँ आ गया। जाना कितने पर है, 49। तो यहाँ पर हमारा 42 है, तो जस्ट इसके सामने होगा 43 44 45 46 47 48 49, ये जाना है ना। तो अब 49 पे क्या चीज़ है, बताओ, नाम बताओ। बैट सेंस माइनस। तो इस पर मैं देखूं क्या है, तो यहाँ पर रीडिंग 616 0.6167, तो रीडिंग है। अब इसके बाद बात करें हम कौन सी लाइन, 63 63, तो ये कौन सी थी, 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63, जस्ट नीचे वाली। तो नीचे वाली ऑयल, नीचे वाली, और वहां क्या आ रही थी, वहां रीडिंग आ रही थी ना कनेक्टर पे, और यहां पर क्या है, तो ऑयल, यहां पर ऑयल है। हमने गिनने में गलती तो नहीं की है, देख लेते हैं। तो 14 की लाइन थी, 14 14 दूनी 28 14 तिया 42 14 चौके 56 57 58 59 60 61 62 63, बिल्कुल सही है। तो यहां पर ऑयल नहीं आना था, आना था क्या, क्योंकि इससे दूसरी आईसी का कनेक्शन बन रहा है ना। अगर कनेक्टर ही कनेक्टर पे होता तो दोनों पे ऑयल आता, अगर कनेक्टर ही कनेक्टर की बात होती तो दोनों पे ऑयल आता। जैसे मैं आपको दिखा दूं, इसको अगर मैं कॉपी करके चेक करूं तो देखो, ये A7 B7 BQ 25 968 पर जा रही है। अभी
अभी बैटरी नहीं लगी है तो बैटरी कनेक्टर से तो कोई रीडिंग आनी नहीं है। अब जो भी रीडिंग आनी है इस आईसी से उस आईसी पे शेयर होनी है, तो एक तो शेयर हो रही है, दूसरी शेयर नहीं हो रही है। तो दूसरी क्यों शेयर नहीं हो रही है हमें वो समझना है। क्या लाइन ओपन है, हमें चेक करना पड़ेगा क्या लाइन ओपन है। तो OL का मतलब तो ओपन ही हुआ भाई, ओपन ही है इसलिए OL आ रहा है। तो क्या करना चाहिए, ये तो बाद में उठाएंगे हम। ये जो रजिस्टर लगे हैं R5503 और R5504, तो हमें क्या करना है कि 5503 और 5504 की लोकेशन निकाल के ये लगी कहां पर हैं, हम इन बॉल से वहां तक क्या कर सकते हैं, ट्रेस तो कर ही सकते हैं, बीप मोड में चेक तो कर ही सकते हैं, डायोड मोड में चेक तो कर ही सकते हैं यहां तक लाइन आ रही है कि नहीं, ठीक है ना। तो R5503 को कॉपी किया, पेस्ट किया, तो ये यहां पर दोनों लग रही, देखो दिख रही दोनों। अब ये लगी कहां है, तो ये पीछे साइड सीपीयू के नीचे है ना, तो सीपीयू के नीचे है। ये लग रही, अब ये कहां लग रही हैं, BQIC के पास, मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देखो ये BQIC के पास लग रही हैं, ये BQ25968 है, उसके पास एक कोने में लग रही दोनों, क्योंकि हमारा ये भी तो यही बता रहा है U5503 के जस्ट नीचे। अगर मैं इसमें ये देखूं, इन दोनों का फिर से लोकेशन चेक करूं, तो ये दोनों BQ25968 और इसका अगर मैं चेक करूं तो U5503 सही है। तो जस्ट इसके नीचे ही ये लग रही दोनों। तो अब मुझे वहां से यहाँ चेक करने के लिए प्रॉब्लम तो आना है, क्योंकि दोनों एक ही साइड होते तो मैं मल्टीमीटर प्रोब से चेक कर लेता। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं यहाँ से जंपर ले जाऊं और वहां साथ में एक प्रोब को जंपर के साथ पकड़ के एक को साथ चेक कर लूं, या वहां से एक जंपर लेके यहाँ आके चेक कर लूं। भाई दोनों में से कुछ भी करो, बात तो बराबर है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ से जंपर उठानी चाहिए, वहां से जंपर लाने चाहिए, बैटरी कनेक्टर से, बैटरी से भी ला सकते हैं। चलो बैटरी से सबसे आसान तरीका है, टेस्ट पॉइंट बड़े बड़े हैं, आराम से जंपर लग जाएगा, क्योंकि लाइन तो यहाँ ए भी आई है ना। पहले इसको तो क्लियर करें OL को। अच्छा। OL क्या कह रही है, बाकी तो चेक कर ही लेंगे। देखो नियम कहता है कि अगर आप कोई फॉल्ट को फाइंड कर रहे हैं और आपको कोई जरा सी भी मिस्टेक मिली, पहले उसको सही करो, उसके बाद आगे बढ़ो। आप उस पर अटक गए हो और आपने छोड़ा कि यार चलो इसे बाद में देखेंगे, तो आप फालतू मेहनत कर रहे हो सकता है प्रॉब्लम वहीं से हो, और आपने आगे मेहनत कर डाली। अगर वो सही करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तब आगे बढ़ेंगे, फिर अगली चीजों को देखेंगे। तो इसको हम एक बार वेरीफाई कर लें, उसके बाद हम वो भी चेक करेंगे। आईसी लगाने से पहले तो चेक कर ही लेंगे, आईसी उठाई है तो चेक करना तो बनता है। तो मैंने यहाँ पर जंपर लगा लिए और वो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ वो दोनों जंपर से। पहले तो अपन यहाँ जो अपन ने पॉइंट देखे थे, इन पर भी देख लेते हैं एक बार, कनेक्टिविटी कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं। तो जो हमारा एक पॉइंट है इस पर कंटिन्यूटी आ रही थी, रीडिंग आ रही थी। तो देखो यहाँ पर 00 बीप के साथ, मतलब ये कनेक्टिविटी बन रही है कनेक्टर तक, और इस पे देखें तो ये भी कनेक्टर तक बन रही है। तो ये दोनों कनेक्टर तक ओके हैं। अब इन्हीं को हम कहाँ देखने वाले हैं, इन दोनों रेसिस्टर पर। तो इन दोनों रेसिस्टर पर देखें, बन रही है, बन रही है, यहाँ भी ओके है। तो मतलब ये है कि इसकी जो कनेक्टिविटी है वो आपकी जो आईसी उठाई है PM8150B, उसकी पिनों पर भी जा रही है 49 और 63 पर, और इन दोनों रेसिस्टर पर भी आ रही है। फिर OL कहाँ से है, अब हमें वो देखना है। तो अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ तक दोनों की कनेक्टिविटी आ गई तो अब यहीं पर वैल्यू चेक कर लेंगे, है ना। तो यहीं क्लियर हो जाएगा हमको। तो एक ग्राउंड पे रख के और यहाँ देखते हैं, तो 0.622
या हम ये कह सकते हैं 0.6, ये इससे टच हो रहा है ना ग्राउंड से, तो 0.622 और इस वाली पे OL। अब यहां देखें तो 0.560 और यहां देखें तो 0.543। इसका मतलब ये ओपन है, ये रजिस्टर ओपन है, ये रजिस्टर ओके है जब तो रीडिंग आ रही है। अब यहाँ पर वैल्यू है और यहाँ पर वैल्यू नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ओपन है ना। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि जो प्रॉब्लम है वो इस वाली रजिस्टर में प्रॉब्लम है, ठीक है, ओपन है। एक बार ओम्स मोड में चेक करें, ओम्स मोड में, हाँ देखो ओम्स मोड में वैल्यू है, वैल्यू है, ओम्स में तो है। एक मिनट, यहां पे नहीं आ रही थी ना, देखो आ रही 2.8 या 3.0 मेगा ओम और 3.0 मेगा ओम, तो यहां तो वैल्यू ओम्स में तो आ रही है, यहां भी आ रही है, बिल्कुल बराबर आ रही है, ओम्स में वैल्यू बराबर आ रही है। अगर मैं इसी को डायोड में चेक करूं तो इसी को डायोड में चेक करूं तो 622 OL, डायोड में वैल्यू नहीं है, ओम्स में वैल्यू है। चलो फिर यहां फिर से चेक करते हैं। अब इसे अपन ऐसे तरीके से देखेंगे, थ्री पॉइंट जीरो 2.8 2.98, तो फिर OL क्यों आ रहा है, मतलब ये रजिस्टर में कुछ तो गड़बड़ है। वैल्यू दे रही है ओम्स में दे रही है, वैल्यू डायोड में नहीं दे रही है, ओम्स में दे रही है और बराबर भी आ रही है। चलो एक काम करते हैं, इसको चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये कितनी वैल्यू की है। 100 ओहम, क्या हमारा स्कीमेटिक में 100 ओहम की थी, 100, तो ये तो बराबर दे रही है ना। इसको देखते हैं, 121 दशमलव कुछ किलो ओम, ये तो वैल्यू बढ़ गई। तो भैया वैल्यू बढ़ गई है तो लगे लगे में इतना दिखा रही है, निकलने के बाद कितना दिखाएगी, तो एक बार इसको निकाल लेते हैं। एक 121.30, हाँ जी किलो, ये है 100 ओहम, ये है किलो ओहम, तो ये तो बड़ी नाइंसाफी है। तो है हाँ, और यहाँ पर स्कीमेटिक कुछ और ही बोल रहा है कि वो बढ़नी नहीं चाहिए, और ये बढ़ के क्या, ये तो अच्छे खासी बढ़ के बैठी है। तो प्राथमिकता क्या बनती है, पहले मैं 100 ओहम की रजिस्टर इसमें लगाऊं। तो मेरे पास यहाँ पर एक स्क्रैप में बोर्ड पड़ा है 5A का, मैं देख लेता हूं कि 5A में ये 100 ओम की रजिस्टर मिलती है कि नहीं मिलती है। तो यहाँ पे हमने रजिस्टर बदल दी,
अब एक बार हम चेक करेंगे कि इस रजिस्टर में जो यहाँ वैल्यू आ रही थी वो तो ओम्स में तो सेम ही आ रही थी, ओम्स में सेम आ रही थी। अभी थोड़ा गर्म है तो 2.6 और 2.6 मतलब उसमें भी बराबर ही आ रही थी। अब यहाँ पे हमने जो लगाई है तो ये भी आपकी 100 ओहम है 99.80 और ये भी आपकी 100 ओहम है जो तो 100% ही 100 बता रही है। तो दोनों ही आपकी 100 ओहम की हो गई हैं। तो अब हम डायोड मोड में देखते हैं कि OL बता रहा था, अब OL बता रहा है कि नहीं। तो पहले यहाँ पर रीडिंग थी और यहाँ OL था, रीडिंग आ गई। और यहाँ पे रीडिंग थी, यहाँ पे पहले रीडिंग थी, यहाँ पे OL था, यहाँ भी आ गई। तो मतलब हमने एक तो कंप्लीट कर लिया कि भाई हमारा जो OL था वो तो हमने सही कर लिया। अब हमें आगे की पिन भी देख लेते हैं, क्योंकि IC उठाई है तो बार बार उठाने का काम नहीं करेंगे। तो फिर से हम चलते हैं कॉपी करके कहाँ पर, हमारी 8150B पर, और हम बाकी की लाइनों को चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने 4963 देखा जिसमें 63 में दिक्कत थी, और अब हमें देखना 89 और 88, इन दोनों पर रीडिंग आनी चाहिए। तो 88 अगर हम देखें तो हमें पता है, हमें ये पता है कि हमने यहाँ से गिना था 14 वोल्ट की एक लाइन थी। तो 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, और ये कितना था 88, और 14 पंजे 70, ये कितने हो गए 84, तो 85, 86, 87, 88, 88 पर रीडिंग 510 है। अब वो दोनों लाइन बैटरी के ही लाइन से आ रही हैं तो दोनों तरफ सेम ही सेम रीडिंग होगी दोनों लाइनों में। तो 88 की बात कौन सी थी, 89 अगली। तो अगर दूसरी की बात करें तो वो सेम ही होगी, देखो तो दोनों में रीडिंग आ रही है, मतलब ये भी ओके। अब कौन सी बचती है 117, हाँ 117। तो ये क्या 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये ग्राउंड होनी चाहिए, ये भी ओके। मतलब सारे सेंस में एक ही लाइन हमें गड़बड़ मिली जिसपे OL आ रहा था, रीडिंग भी आ रही थी, सब कुछ हो रहा था कुल मिला के। OL भी था तो OL नहीं भी था, और ओम्स मोड में ओके थी और डायोड मोड में ओके नहीं थी। तो जब हमने ये पता किया तो हमें पता चला कि ये लाइन में जो रेसिस्टर लगी उसकी वैल्यू हाई हो गई है। जो 100 ओहम की होनी थी वो 121, 122 ओहम की, किलो ओहम की पहुंच गई, मतलब वो किलो में पहुंच गई, 100 ओहम से कई गुना बढ़ गई। तो अब हमने वो तो सही कर ली, तो हो सकता है हमारा फॉल्ट सही हो गया हो। तो अब हम क्या करेंगे, IC को रिवॉल्व करेंगे, वापस से लगाएंगे, फिर हम देखेंगे क्या हमारे फ़ोन में तकलीफ ख़त्म हुई या अभी भी सेम है। ठीक है, तो एक बार सेट को ऑन करके देखते हैं।
तो सेट तो ऑन हो गया है और यहाँ पर 1.7 अभी जो करंट ले रहा है अभी भी ले रहा है और यहाँ पर अभी 16% बैटरी। कितनी बैटरी यहाँ पर बैटरी दिखाएं? 16%। तो अभी यहाँ पर 16% बैटरी है। तो पहले क्या बहुत तेज भाग रही थी, अब हम देखते हैं कि भाग रही है कि नहीं भाग रही है। तो थोड़ी देर रख के देख लेते हैं कि 16% से अचानक से, जैसे वो हो रहा था ना, अचानक से 7, अचानक से 14, अचानक से 28, 24 कुछ भी हो रहा था। तो अभी 16 की 16 है। और वहां पर फास्ट चार्जिंग में चला गया सेट 9 वोल्ट पे। 16 की 16 है, फास्ट चार्जिंग में शिफ्ट हो चुका है सेट। अभी भी 16 है। कितना टाइम हो गया होगा? 1 मिनट लगभग, है ना। पहले 1 मिनट में 24% हो गई थी सीधी 7 से, और 2 स्टेप में 7, 7 से 14, 14 से 24। अभी भी 16 ही है। देख लेते हैं, 16 से 17 तो करने दो। अभी भी 16 ही है, 17 नहीं हो रही है। क्या हो गया? इसको निकाल के फिर से लगाते हैं। उसमें क्या हो रहा था? निकाल के लगाने में परसेंट बदल रही थी। अब देखते हैं परसेंट में क्या बदलाव आते हैं। तो फिर से निकाला, फिर से लगाया, फिर करंट लिया 1.7 एम्पियर, 5 वोल्ट के साथ 16 ही परसेंट है, परसेंट चेंज नहीं हुआ है। फास्ट मोड, फास्ट चार्जिंग लो, फास्ट चार्जिंग पे गया था, फिर 0 हो गया। मतलब अब वहां पर एम्पियर, अच्छा फिर आ गया 9 वोल्ट, 0.8 एम्पियर, 1.1 एम्पियर। तो अब वहां पर 9 वोल्ट के साथ 1.1 एम्पियर के साथ चार्ज हो रहा है, लेकिन परसेंट 16 ही है। हाँ हो सकता है। तो अभी मैंने फिर से निकाला, फिर से लगा के देखते हैं, क्योंकि ऐसा हमने 3 बार किया था, तो फिर से 3 बार ही करेंगे वेरीफाई। हमने जब 3 बार चेक करते समय किया था, तो लास्ट में भी करें कि भाई हमारा तीनों बार क्या बता रहा है। अभी भी 16 ही है। मतलब वो वाली मिस्टेक तो खत्म हो गई, बार बार परसेंट अलग अलग बताने वाली। और अभी ये 16 पे है, तो थोड़ा समय लेगी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग मोड में है, तो थोड़ा सा समय लेगी 16 से 17 होने में। अब सेट को ऑन कर लेते हैं। तो पहले क्या हो रहा था, माइनस में जैसे ही हम चार्जर निकाल रहे थे, धीरे 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 कम होके और बंद हो जा रहा था। मतलब स्पीड से माइनस में जा रही थी बैटरी, और डिस्चार्ज बता के और बंद हो जा रहा था। तो अभी हम देखेंगे कि ऑन करने पर कितने परसेंट दिखाता है। क्या 16 से ज़्यादा दिखाता है कि 16 से कम दिखाता है? 1-8% कम मान सकते हैं, क्योंकि ऑन होने में थोड़ा सा पावर लेता है। और तो ऑन होने पे भी 16 ही है। मैंने चार्जर निकाल दिया, तो अभी 16 पे है। तो यहाँ 16 जो है, इसे हमें देखना है कि 16 15 होता है क्या, 14 होता है क्या। जैसे पहले तो हमने 44 पे देखा था, तो 44 से कितनी स्पीड से कम आ रहा था? मेरे ख्याल से हर दूसरे सेकंड पे कम हो रहा था, लेकिन अभी 16 ही है। इतने में बात करते करते हम क्या देख रहे थे, 5% नीचे आ रहा था, लेकिन अभी 16 ही है। इतने में सेट बंद ही हो गया था। तो अभी सेट में 16% बैटरी है, 1% कम नहीं हो रही। अब यहां पे अगर हम क्या करें, चार्ज पे लगाएं, नहीं गड़बड़ हुई, 4% 0, 12 आया, 4 आया और 0 हो गया। 16 से डायरेक्ट 12 आया, 12 से 4 आया और 4 के बाद 0 हो गया। तो वो दूसरी बैटरी लाई जाए। अब बैटरी लगा के चेक करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि जो प्रॉब्लम थी वो तो हमने मिल गई। अब ये जो डिस्चार्ज होने की प्रॉब्लम है,
क्या वो बैटरी की नहीं हो सकती? एक बार बैटरी दूसरी लगा के देखी जाए। चार्ज लिया, बैटरी डिस्चार्ज है, खाली डब्बा है, चार्ज होने की कोशिश कर रही है। 0 एम्पियर, कोई एम्पियर अभी नहीं लिया। इसमें तो ये हरकत ही अलग कर रहा है। ये लगाया 0.4, 1.6, 1.5 एम्पियर लिया, लोगो आ गया, 6% बैटरी आ गई। अभी 6% बैटरी आ गई इसमें, रेड लेवल फास्ट, फिर 0 अब वहाँ एम्पियर लेना छोड़ दिया। परसेंट 6 ही है। हाँ, अब वहाँ पर फास्ट मोड में आ गया, मतलब एक बार 0 किया 14% हो गई। अभी भी ये तेज भाग रही यार। बैटरी भी दूसरी बदल दी तो 6% से 14 हो गई चार्ज पर लगाने पर। अब देखते हैं 14 से आगे बढ़ती है कि नहीं। अबे 14 ही पर अटकी ये कहानी। लो, निकालते से ही 14 ऐसी स्पीड हो गई 0 वापस। 14, 12, 8, 4, 0। बड़ी तकलीफ है यार ये तो। अब कहाँ से समस्या आ रही है? मतलब प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई इसमें। प्रॉब्लम मिली हमें कि एक कंपोनेंट की जो वैल्यू तो बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी अभी सेम कंडीशन में है सेट। तो अब तो समस्या और बढ़ गई। तो एक काम कर सकते हैं हम इसके लिए, हम ये कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखो, हमने बैट सेंस माइनस देखा, हमने बैट सेंस प्लस देखा, हमने SIO नहीं देखा। ये भी तो कोई सेंस ही कर रहा है ना। एस मतलब सेंस ही हो रहा है। तो कोई सेंस इनपुट आउटपुट की लाइन है SIO। तो एक बार हम इसे देखते हैं कि इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है। तो कॉपी पेस्ट, तो ये जा रहा है कहाँ? एक मॉसफेट पे। अब यहां से लाइन जा रही है और यहां पर आपका जो मॉसफेट है उसका रिवर्स मोड है। तो जब वो रिवर्स में है, जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक ये लाइन कनेक्ट नहीं होगी, जो SIF पर है। तो ये लाइन की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये कहाँ से कनेक्टिविटी होगी? मान लो 0504 के एक साइड से, एक साइड तो 1.8 आ रहा है और एक साइड इसके सोर्स से कनेक्ट है, और ये SIO हमारा उस पिन से कनेक्ट है। तो हम एक काम करते हैं, इसको देखते हैं कहाँ लगा है। तो ये लगा है, ये टेस्ट पॉइंट के पास में, यहाँ ऊपर R5406 ऊपर है, और ये Q5401 मॉसफेट लगा है। तो हम यहाँ से इसके एक तरफ से बैटरी कनेक्टर की पिन पे जंपर मार के देख सकते हैं। क्यों देखेंगे जंपर मार के? उसका एक कारण है, हमें ये कंफर्म करना है क्या ये हो सकता है इनेबल नहीं हो रहा हो। ये हो सकता है अब ये इनेबल नहीं हो रहा हो, तो इसको और इसको एक बार जोड़ देते हैं, इसको और इसको। तो इसके जोड़ने से इसका इनेबल का काम खत्म। फिर हमारी समस्या सही होती है कि नहीं होती, वो क्लियर हो जाएगी। अगर समस्या सही होती है तो इसको बदल देंगे, नहीं होती है तो नहीं बदलेंगे। हो सकता है खराब हो, अभी हमें कुछ कंफर्म तो है नहीं। तो एक बार हमारे SIO की पिन से इस रजिस्टर की दूसरी तरफ हम कनेक्टिविटी कर देते हैं। अब ये 1.8 कहाँ है और कनेक्टिविटी कहाँ है वो कहाँ से देखें? तो हमें उसको देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा SIO कहाँ जा रहा है
कोई कंपोनेंट कनेक्ट है कि नहीं है। ये तो सीधा सीपीयू में चला गया। और इसको देख लेते हैं ये कहाँ कनेक्ट है। ये तो बहुत सारी जगह कनेक्ट है, बहुत तेईस रिजल्ट आ रहे हैं। तो 1609, 1608, C2274, 73, 72। तो एक बार हम ये 74 देखते हैं कहाँ लगा है। ठीक है, इसी तरफ लगा है, ऊपर की तरफ। हाँ, तो कंटिन्यूटी पे चेक कर लेंगे उसे। तो यहाँ पर जो ICU 2200 के ऊपर लगा है कैपेसिटर, उससे हम यहाँ की कनेक्टिविटी चेक कर लेंगे, यहाँ जो रेसिस्टर लगी उसकी। तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें किस तरफ से जंपर उठाना है। तो यहाँ से उस रेसिस्टर पर, तो मैं इसको लगाता हूँ बजर मोड में, और मैं एक बार बीप मोड में चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ तो ये खाली है, लेकिन जगह तो है, जगह पे चेक कर सकते हैं हम। भले ही खाली है, कंपोनेंट नहीं लगा, लेकिन जगह तो दी है। और यहाँ एक रेसिस्टर है। तो कौन कितने नंबर का कैपेसिटर था, काउंटिंग कर लेते हैं। यहाँ छोटे छोटे लगे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6वें नंबर पे। एक, 2, 3, 4, 5, 6। इसकी कनेक्टिविटी यहाँ देखते हैं कि किस तरफ है, इस तरफ है कि इस तरफ है। यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो ये लाइन वोल्टेज से जुड़ रही है, ठीक है। रजिस्टर का ये वाला हिस्सा वोल्टेज से जुड़ रहा है और ये वाला हिस्सा मॉसफेट के सोर्स से जुड़ रहा है। तो हमने ये तो कंफर्म कर लिया कि मॉसफेट कितना था, हमने ये तो पता कर लिया कि ये वाली उस कंपोनेंट से लाइन जुड़ी है, तो अंदर वाली मॉसफेट के सोर्स से जुड़ी है। तो अंदर वाले पॉइंट से एक जंपर उठा करके बैटरी कनेक्टर पे हम लगा देंगे। तो बैटरी कनेक्टर में हमें SIO देखना है कि कहाँ पर है। तो यहाँ पे 4 लाइनें टोटल हैं। एक लाइन इस पे आती है, एक लाइन इस पे आती है, एक लाइन इस पे गई होगी ड्रेन पर, एक काम करते हैं ना, एक और लाइन है ना थर्मल, थर्मल के बाद जो बचेगी वो इसी की बचेगी। तो ये थर्मल का टेस्ट पॉइंट है 5415। अगर मैं ऐसे देखूं ये कहाँ है 5415, तो उसके बाद जो आखिरी लाइन बचेगी वो उसी की बचेगी। ये वाला है 5415 यहाँ पे। तो अब जो लाइन इस पे कनेक्ट होगी, ये वाली, ये इस पे हो गई, ये इस पे हो गई, ये इस पे हो गई, ये बची। तो ये हमारी SIO की लाइन है। तो इसको उठा करके इसके अंदर तरफ जंपर मार देते हैं। तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारा मॉसफेट की खराबी होगी, तो ये लाइन यहाँ से सही हो जाएगी। या तो ऐसा करते हैं, नहीं तो मैं मॉसफेट उठा करके डायरेक्ट करके देख लेते हैं, क्योंकि छोटा सा मॉसफेट है, हम यहाँ चेक करने के लिए उसकी मतलब लेग भी नहीं है कि हम उसे चेक कर पाएँ अभी कि वो सही है कि नहीं है। तो इसलिए हम उसे उठाकर भी वहीं के वहीं शॉट मार सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर इसका टेस्ट पॉइंट निकला होता तो ज़्यादा अच्छा रहता।
गेट ये सोर्स और ये ड्रेन। अरे ये इस पे भी नहीं आ रही रीडिंग, देखो यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, इस पे नहीं आ रही। भाई इस पे कनेक्टिविटी आनी चाहिए, इस पे आ रही है, इस पे नहीं आ रही, तो मिस्टेक तो यहाँ भी पड़ी है, तकलीफ तो यहाँ भी है। तो इसको सोल्ड कर देते हैं, वहीं के वहीं चिपका देते हैं उससे। क्यों भाई ये चिपक क्यों नहीं रहा है? इतना लो, कहाँ से चलेगा? नीचे से गला पड़ा है। वाह, ये कितनी वैल्यू का था? $470 ओम। अरे दूसरा मदरबोर्ड रखा है ना। वो इतना छोटा है कि इनकी सोच से भी छोटा हो गया। तो यहाँ पर हमने एक मॉसफेट जो है निकाला था, उसे एक बार चेक कर लेते हैं, और ये कौन से चैनल का था हम वो भी देख लेते हैं। तो ये एन चैनल है, ड्रेन तरफ नेगेटिव है, तो हम इसे ड्रेन पर नेगेटिव रखेंगे। जो ड्रेन के ऊपर होता है और सोर्स नीचे होता है, उस पर हम रखेंगे पॉजिटिव और चेक करेंगे वैल्यू आ रही है कि नहीं। ओएल नेगेटिव पे नेगेटिव रखा हो, पॉजिटिव पे पॉजिटिव, तो क्या है ओएल। अगर मैं घुमा के रखूं तब भी फिर तो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर तो उल्टा ही हो गया, तब भी ओएल। इसके साथ तो कभी रीडिंग आती भी नहीं है गेट के साथ। तो कुल मिला के यहाँ देखो, चाहे यहाँ देखो चाहे यहाँ, कहीं भी रीडिंग नहीं आ रही इसमें, ये भी खराब है। चलो तो इसे तो हम वैसे शॉर्ट करके भी काम चला सकते हैं, बदलें कि शॉर्ट कर दें। बाईपास कर देते हैं एक बार। अभी जो है इस पॉइंट से वैल्यू, मतलब जो कनेक्टिविटी यहाँ तो आ ही रही थी, यहाँ भी आ रही थी, इस पे नहीं आ रही थी, अब इस पे भी आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको डायरेक्ट कर दिया, अगर क्योंकि मॉसफेट खराब था। और अब चेक करके देखते हैं क्या स्थिति है। चार्जर पे 1.7 है, यहाँ 46% है बैटरी। यहाँ थोड़ा रख के थोड़ा चार्ज होने देते हैं। अच्छी खबर दे दे भाई, मत कर परेशान। $52। अब इसे एक जो अपन ने पहले चालू करके देखा था ना, चालू करने के बाद चार्जर निकालने के बाद परसेंट घट रहे थे, वो हो रहे हैं कि नहीं, वो और देख लेते हैं। तो सेट को ऑन करेंगे, फिर चार्जर निकालेंगे, फिर देखेंगे इसकी अब परसेंट गिर रही है कि नहीं।
अभी 52% है, 52, 52। तो फाइनली इतनी मेहनत कराने के बाद ये सक्सेस हो ही गया। तो इस तरह से आपने देखा एक फ़ोन कितना आपको उलझा सकता है। 1 बाय 1 जो हमें दिखता गया हम करते गए। लास्ट मोमेंट पे जब हमने देखा हमें एक मॉसफेट भी ख़राब मिला, एक रेसिस्टर भी ओपन मिली, उसका एक जो था आपका टर्मिनल टूटा हुआ था, और एक रेसिस्टर की वैल्यू बड़ी मिली। तो 3 घटनाएं एक ही जगह हो रही थी। इस वजह से उसमें अलग अलग प्रॉब्लम आ रही थी। अचानक से परसेंट बढ़ जाना, अचानक से घट जाना, चार्ज नहीं होना। और अब सब कुछ बढ़िया है। हमने 10 मिनट यहाँ पर फ़ोन को मतलब रख के देख लिया, ऑन करके रख के देख लिया, एक भी परसेंट नहीं गिरा। तो इसका मतलब है कि ये फ़ोन एकदम सही हो चुका है और चार्ज भी बढ़िया हो रहा है। 50% हमने इसको चार्ज भी करके देख लिया। तो ये सारी चीज़ें अभी वीडियो में से इसलिए कटी क्योंकि चार्ज जब तक हो रहा था, जब तक वो हम उसको रखकर चेक कर रहे थे, तो इतना लंबा समय हम वीडियो में नहीं दिखा सकते, इसलिए उसको कट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने सब अपनी आँखों से यहीं पर लाइव देखा कि किस तरह से फ़ोन को सुधारते हैं, किस तरह से हम एक स्कीमेटिक को ट्रेस करते हैं और फॉल्ट को कैसे फाइंड करते हैं। तो इससे आपको कितना सीखने को मिला? एनर्जी आई? एनर्जी आई? मतलब क्या कहते हैं, जिद के आगे जिद कर लो। हमें टाइम लगा लेकिन हमने फॉल्ट ढूंढा, बराबर मिला। एक फॉल्ट होता तो तुरंत सही हो चुका होता वो, लेकिन मल्टीपल फॉल्ट थे, इसलिए उसने टाइम लिया। लेकिन जिद क्या थी, करके ही छोड़ेंगे। तो आजकल क्या चल रहा है, झुकेगा नहीं साला। तो दोस्तों जैसा आपने देखा कि सर्किट बड़ा था, 5G फ़ोन था। जो मॉडल मैंने देखा इसमें तो मेरे हिसाब से इसमें बेसमेंट CPU भी लगा हुआ है, यानी डबल CPU वाला सेट था। लेकिन आपने देखा उसको हमने स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस किया, तो फॉल्ट जो था वो बहुत छोटी सी जगह से निकला, है ना। हमने 2 रजिस्टर उसमें डैमेज पाई, एक की वैल्यू बड़ी हुई थी, एक रजिस्टर डैमेज था, एक हमारा मॉसफेट डैमेज था। तो कई बार ऐसा मैंने टेक्नीशियनों के साथ में देखा है कि उनका कहीं से ट्रेनिंग ली है या वीडियोस देख करके उनका जो फोकस होता है वो हमेशा बड़ी चीज़ की तरफ जाता है। बार बार उनके मन में यही चीज़ आती है कि इसमें CPU से फॉल्ट हो सकता है, एक बार CPU रिवॉल्व कर दें या पावर बदल दें। तो पावर बदलना या CPU रिवॉल्व करना फॉल्ट का समाधान नहीं हो सकता। अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो फॉल्ट है वो कहीं ना कहीं छोटी जगह से मिलेगा। उसको ढूंढने में वक्त जरूर लगेगा, लेकिन आपको फॉल्ट डेफिनेटली मिलेगा। और इस तरह की अगर आप ट्रेसिंग सीखना चाहते हैं, स्कीमेटिक के आधार पर आप फॉल्ट को फाइंड करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप ये तजुर्बा लें यहाँ आकर के, तो उसके लिए आपको एडमिशन लेना होगा मोबाइल गुरु एडवांस टेक में। तो नीचे जो नंबर दिए हुए हैं इन पर अभी कॉल करके अपनी सीट बुक कराएं। अगला बैच हमारा 10 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। जो एक कोर्स हमने अभी और रिसेंट लॉन्च किया है इसी जनवरी 2025 से, तो जरा उसके बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। वैसे आपको जैसा पता है कि हमारे पास में एक एडवांस कोर्स होता है जो 20 डेज का है, और एक हमारा TRC 50 जो 50 दिन का बेसिक वालों के लिए होता है, बेसिक टू एडवांस वाला कोर्स होता है। मगर अभी हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया है, ये हमारा 30 दिन का कोर्स रहने वाला है, जिसमें 20 दिन हम लोग एडवांस स्कीमेटिक और फॉल्ट फाइंडिंग ट्रेसिंग सीखेंगे, और उसके साथ 10 दिन के लिए आप अपना समय यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं, अपने लाए हुए हैंडसेट पे बैठ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको रिपेयर कर सकते हैं। उसमें पूरी टीम आपकी मदद करने वाली है। तो अगर आप इस कोर्स में भी एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे अभी कॉल करके इसकी इंक्वायरी लीजिए और अपनी सीट बुक कराएं। तब तक के लिए वंदे मातरम। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में। वंदे मातरम। थैंक यू।